प्यारे बच्चे, आज के डेट में हम 3D का 2 प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, एक प्रश्न आप ये देख सकते हैं और एक प्रश्न ये है जो 2-3 बार तकरीबन तकरीबन आया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चे, ये प्रश्न जो है कह रहा है कि सरल रेखा इतना तथा इतना यदि प्रतिच्छेद करती है तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात कीजिए। समझिएगा, ये मान के चलिए सरल रेखा है और एक ये सरल रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट जिसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, यही पॉइंट हमको निकालने के लिए बोल रहा है। अब सही से एक बात बताना बच्चे, ये जो पॉइंट है, अगर इस रेखा को हम मान लेंगे L1 और इस रेखा को मान लेंगे L2, तो आप नोटिस कीजिए कि ये पॉइंट जो है L1 पर भी है और L2 पर भी है। मेरा बात को समझिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न बनेगा तभी आपसे ये प्रश्न बनेगा, तो ये समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो अगर हम एक पॉइंट ले रहे हैं बच्चे P, सही से अगर देखा जाए तो ये पॉइंट P जो है वो L1 पर भी है और L2 पर भी है। राइट, अब हम समझते हैं ये प्रश्न बनेगा कैसे। तो प्यारे बच्चे, पहला रेखा हमें दिया हुआ है x/1 y+3/2 और तीसरा पॉइंट है बच्चे z+1/3। इसको हम लोग ना लैम्डा के बराबर मान लेते हैं बच्चे। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं? लैम्डा के बराबर माना। अब यहां से देखना बच्चे, x/1 को अगर हम लैम्डा का इक्वल करेंगे तो हमारा यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा लैम्डा। राइट, ध्यान से देखिएगा बाबू, y+3/2 अगर इसको हम लैम्डा के बराबर करते हैं तो यहां से y+3 बराबर 2 लैम्डा और ये 3 उधर चला जाएगा तो y बराबर 2 लैम्डा -3। तो कुल मिलाकर के बच्चे, ये रहा अपन x का मान, ये रहा मेरा y का मान। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और जब हम z को बराबर करेंगे z+1/3 बराबर लैम्डा, तो इधर हो जाएगा z+1 बराबर 3 लैम्डा, इधर हो जाएगा z बराबर 3 लैम्डा -1। तो ये जो आया बाबू समीकरण, हमारा समीकरण 3 क्या z का मान आया। समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कुल मिलाकर के अभी जो हम बताए थे आपको कि ये L1 है, L2 है, तो ये जो बिंदु P है, यही बिंदु P का हमने पॉइंट निकाला। याद रखिएगा, कौन सा रेखा के सहायता से? L1 की सहायता से। अब हम फिर से P ही निकालेंगे लेकिन L2 की सहायता से। समझिएगा, ये जो हमें निकला, ये निकला P, जिसे हम लोग कह देंगे x का मान कितना है? लैम्डा है, और ये कितना है बच्चे? 2 लैम्डा -3, और वो तीसरा वाला कितना है? z 3 लैम्डा -1। समझिएगा, ये जो p का वैल्यू हमने निकाला, पॉइंट p जो निकाला, किसकी सहायता से? L1 की सहायता से। अब सुनिएगा, अब फिर से हम p को ही निकालेंगे लेकिन किसकी सहायता से? L2 की सहायता से। बहुत बढ़िया प्रश्न, आप देखना इसको, एग्जाम में चांस बनेगा इसका बच्चे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है बाबू रे, x-3/2/2 बराबर y/1 बराबर, तीसरा वाला क्या है? z-1/-1, z-1/-1 बराबर, इसको हम मान लेते हैं म्यू, और इसको भी हम लोग मान ही लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकालते हैं बच्चे x-3/2 बराबर म्यू। अब यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 2 म्यू, अब -3 उधर जाएगा +3। रुक जाइए, अच्छे से देखिए, x-3, तो x बराबर हो जाएगा बच्चे 2 म्यू +3। राइट, ये हमारा निकल गया x का वैल्यू। ओके, अब यहां पर देखो बच्चे, y/1 बराबर म्यू, यानी कि y बराबर म्यू हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2, समीकरण है y का मान। इधर आइए, तीसरा से हम लोग निकालते हैं
जेड माइनस वन बटा माइनस वन बराबर म्यू। तो बच्चे जेड माइनस वन बराबर माइनस म्यू। अब माइनस वन उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस वन माइनस का म्यू। तो प्यारे भाई हमारे ये जो निकला बाबू ये भी निकला पी, ये भी क्या निकला पी। अब समझिएगा ध्यान से, टू म्यू प्लस का थ्री, इधर निकला हमारा म्यू और इधर हमारा निकला वन माइनस का म्यू। अब देख बाबू ध्यान से मेरे भाई समझने का प्रयास करना, ये जो मैंने निकाला क्या निकाला म्यू, और ये जो मैंने निकाला ये क्या निकाला म्यू। अब दोनों ये जो p है इस पर भी है और इस पर भी है, यानी कि कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इसका x वाला और इसका x वाला, इसका y वाला पॉइंट और इसका y वाला पॉइंट, फिर इसका z उसका z सब आपस में बराबर होंगे। चलिए इधर देख लीजिएगा बच्चे, अगर हम माने इसको समीकरण नंबर 2 माने और इसको समीकरण नंबर 1 मान ले, इसको समीकरण नंबर कितना मान ले 1 मान ले, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से देख बाबू रे दोनों का x x के बराबर होगा। कहने का मतलब ये लैम्डा, ये जो लैम्डा है वो किसके बराबर होगा, 2 म्यू प्लस 3 के बराबर, राइट। इधर देखो इधर क्या है 2 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 3 इधर हमारा म्यू के बराबर हो जाएगा। और मुझे लग रहा है ना बाबू यही दोनों से हम लैम्डा और म्यू का मान निकाल लेंगे। इधर देखिए कैसे, इसको इधर ले लीजिए तो लैम्डा माइनस 2 म्यू बराबर 3, ये जो है बउआ मेरा, ये जो है बाबू मेरा, ये जो निकला रे बच्चा, इसको आप मान लो समीकरण नंबर कुछ और, समीकरण नंबर, अच्छा रुको ना, ऐसे प्रतिस्थापन से तो हम डायरेक्ट बना ही सकते हैं ना बच्चे, प्रतिस्थापन से तो हम डायरेक्ट बना ही सकते हैं। रुक जाइए, हम उतना दूर जाएंगे काहे बच्चे, यहीं से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर कितना मान लीजिए 3, राइट। अब देखो बाबू ये जो आया तुम्हारा, ये जो आया और आसान तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। इधर आइए सर, इधर आइए मेरे भाई। अब लैम्डा की जगह ना ये वाला मान रख दीजिए। आप 10वां में पढ़े होंगे लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रज गुणन। तो यहां से लैम्डा का मान क्या निकला 2 म्यू प्लस का 3, यहां रख दीजिए लैम्डा का मान, ये हो जाएगा 2, लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा 2 म्यू प्लस का 3 माइनस 3 बराबर म्यू। देखो बाबू इधर 4 म्यू प्लस 6 माइनस 3 बराबर म्यू। तो बच्चे 4 म्यू माइनस म्यू, 6 से 3 गया तो ये हो जाएगा 3 बराबर 0, यानी कि कह सकते हैं 3 म्यू और प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, तो बच्चे म्यू बराबर हो जाएगा माइनस का 1। इधर देखो बाबू तो ये निकल गया म्यू का मान। अब म्यू का मान यहाँ रख दो बच्चे, तो म्यू का मान अगर आप यहाँ रख दोगे कितना -1, तो 2 गुने -1 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस 3, तो कुल मिलाकर के 1 हो जाएगा बाबू। समझो ये निकला म्यू का मान और लैम्डा का मान। अभी हमारा ना म्यू निकालना है ना लैम्डा निकालना है, हमें निकालना था बाबू रे पी। हमें क्या निकालना है पी। अब देखो ध्यान से, यहां से म्यू का मान रख दो, पी निकल जाएगा। अगर यहां से निकालना चाहोगे तो लैम्डा का मान रख दो, पी निकल जाएगा। अब तुम्हारे मन में एक बात चल रहा होगा कि सर दोनों से अगर हम निकालेंगे तो क्या दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा? नहीं, आप लैम्डा का मान रखो तो भी वही आएगा, आप पी का मान रखो म्यू का मान रखो तो भी पी का मान वही आएगा। तो दोनों से सेम आएगा पॉइंट। बच्चे आ जाइए, हम निकालते हैं दूसरा वाला से। तो ये रहा हमारा क्या है 2 म्यू प्लस का 3 कॉमा म्यू और आखिरी वाला है 1 माइनस म्यू। रख दीजिए म्यू का मान कितना रखना है, ये रहा -1 रख दीजिए सर। 2 इंटू -1 प्लस का 3, इधर आ जाओ बच्चे -1 1 माइनस माइनस +1 बाबू रे,
ये हो जाएगा -2, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा बाबू रे, 1 -1 2। प्यारे बच्चे ये निकला हमारा p का मान। तो समझना ध्यान से, हमें p ही निकालना था। ये क्वेश्चन देखने में आसान है, थोड़ा कठिन प्रॉब्लम है इसका, बहुत बच्चे से ये छूट जाता है। और एकदम इसी का कॉपी पेस्ट हमने अगला क्वेश्चन लेकर के आया